आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो दोबारा हम शुरू कर रहे हैं जी तख्ती को। ठीक है जी, मसलन पहले अलिफ से ये तक हो चुका है। अब बा बत यानी हर एक लफ्ज़ के हरूफ के साथ जो है ना वो बा मिली हुई होगी। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है वो गौर से देखें। ठीक है जी। जी बे अलिफ बा, आगे ते मिला दिए, बा बत, आगे जीम मिलेगा क्योंकि अलिफ बे ते के बाद जीम ही आता है ना। बज, छोटी ते के साथ बत, ये सब बारीक होता है, ये आगे मोटा हो जाता है। आगे जी इस तरह से बट लफ्ज़ हो जाएगा जी। ठीक है जी। फ़र्क इसका और उसका क्या है जी? ठीक है जी, उसका और इसका ये है कि इसको हम थोड़ा सा लंबा करके आगे से उठाते नहीं हैं। ये उतनी लंबी नहीं होती लेकिन ऊपर को उठा देते हैं। ये इसकी जो मेन पहचान है। तो बा बत बज बत, उसको जो भी अल्फाज आगे ऊपर तब भी लिखा जाता था, नुक्ते आगे पीछे करने हैं, बल्कि अल्फाज का हेर फेर है। तो आप इसको ज़रा गौर से देखें। अब मैं 605 नंबर मार्कर से लिखूंगा ताकि आपके ये जो मोटे मार्कर के साथ 605 भी समझ आ जाए जी। अब मार्कर के साथ लिखने जा रहा हूँ तो गौर कीजिएगा। बा बत, इसलिए लिख रहा हूँ कि बच्चों ने तो आमतौर पे वो छोटे मार्कर से लिखना होता है ना जी। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देंगे तो ठीक है जी। फिर ऊपर नहीं उठाना है इसको ना। बज, ठीक है। अब बच भी लिखा जा सकता है, इसको 3 बता देंगे। ठीक है, नुक्ते इसके। ठीक है। अब टच लफ्ज़ लिखना तो ऊपर इसके टे हो जाए, नीचे चेल, यानी कोई अल्फाज मिलते जुलते लिखने को मसला नहीं है। ठीक है जी। हाँ, इसी तरीके से और इसके साथ हम मिला देते हैं तब। ठीक है जी। ये जगह की नोयत के ऊपर डिपेंड करता होता है। बाज़ औक़ात बंदे के पास जगह ज़्यादा है तो उसको बड़ा लंबा कर देता है, जगह थोड़ी हो तो बंदा उसको मुख्तसर कर देता है। तब के साथ अगर हम लिखते हैं जी टब लिखते हैं टब, तो देन भी यही तरीका होगा। ठीक है। निब होती है लफ्ज़ निब, वो भी सेम आएगा।
ठीक है जी। इस तरह मिलते जुलते अल्फाज। तो आँख पे जो है ना पाक कैलीग्राफी का लफ्ज़ लिख देता हूँ। ये बा की जगह पहली पा हो जाएगा। काफ आप लोगों ने पहले सीखा हुआ। है तो इंग्लिश का वर्ड लेकर उसको कन्वर्ट कर दिया है उर्दू में। तो उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।